हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। रिवीजन बैच हमने स्टार्ट किया है स्टैटिकल मैकेनिक्स का। तो ये है आपका टॉपिक रहेगा एनसेम्बल। ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में चल रहा होगा कि एनसेम्बल सर होता क्या है। तो आ जाओ एनसेम्बल देखते हैं। एनसेम्बल होता क्या है? एक कलेक्शन ऑफ द सिस्टम। मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा देखें यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ द सिस्टम माइक्रोस्टेट डिफरेंट एंड मैक्रोस्टेट आइडेंटिकल और जस्ट लाइक एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई एग्जाम्पल ठीक। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक कलेक्शन ऑफ द सिस्टम होता है। ये एनसेम्बल इज नथिंग है बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम होता है यहाँ पे वो माइक्रो स्टेट के लिए कैसा होता है? डिफरेंट होता है। और यहाँ जो मैक्रो स्टेट होती है सिस्टम की वो कैसी होती है? आइडेंटिकल होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक ये इसको मैं जो बनाया है मैंने बॉक्स, ये एक जैसे कि विलेज की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? एक विलेज है। और विलेज में ये क्या है? आपके पास होम है। ये क्या आपके घर हैं। एक गांव में ये आपके पास क्या है? घर हैं। तो ये घर में क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, परिवार ही तो होता है, तो फैमिली होती है यहाँ पे। तो फैमिली जब हम बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि हमने बाहर से देखा इन घर वालों को, तो यहाँ से ये जो फैमिली है वो हमको सभी खुश दिखाई देती हैं, सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो ये क्या हो गया? ये बाहर से देखने पर इसको कहते हैं मैक्रो स्टेट, जो कि कैसी है? यहाँ पे आइडेंटिकल है। लेकिन जब हम इनमें झांक कर देखते हैं, इन घरों में अंदर जाते हैं, जब इनके परिवार की कंडीशन देखते हैं कि कौन परिवार कितना कमाता है, कितना क्या करता है, कौन गरीब है या कौन कितना, कोई इसको पर्सनली लेके ना चले। ठीक है, ये ओनली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम फैमिली में इंटरफेयर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इन फैमिली की कंडीशन कैसी है, मतलब ये दुखी हैं, खुश हैं, सब पता चल जाएगा जब हम इसमें जाके देते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब अलग ही स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक विलेज हो गया। विलेज में यहाँ पर क्या है? आपके पास होम है। होम में क्या हुआ? सदस्य। और इनके बारे में हम जब देखते हैं तो इनका क्या है? बाहर से देखने पर तो ये आइडेंटिकल दिखते हैं, सभी समान लगते हैं, सभी खुश हैं। लेकिन अंदर जब हम देखते हैं तो ये कैसे मिलते हैं? डिफरेंट मिलते हैं। कोई दुखी मिलता है, कोई पैसों की कमी की वजह से दुख है, मतलब ऐसे आपको देखने को अलग अलग नेचर देखने को मिलता है। उसी टाइप से जब आप बीएससी की क्लास में पढ़ते हो ये स्टैटिकल मैकेनिक्स को, तो वहाँ पे एनसेम्बल जब आता है तो बॉक्स में सीधा सीधा लिखा होता है। यहाँ पे जो ये बॉक्स बनाया जाता है इसमें लिखा होता है NBE। क्या लिखा होता है इस बॉक्स में? यहाँ ये बॉक्स में बना देता हूँ, इसमें लिखा होता है NB और E। क्या होता है ये N? यहाँ जो N होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बी आपका क्या होता है? वॉल्यूम। और ई आपके पास यहाँ पे क्या है? एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ एक कलेक्शन ऑफ द सिस्टम है। इसमें यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बी यहाँ पर वॉल्यूम है, और ई क्या है? एनर्जी इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब मैं इसकी बात करता हूँ कौन सा सिस्टम, ये 3 टाइप के एनसेम्बल होते हैं। पहला जो एनसेम्बल है आपका उसको कहते हो आप माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। फर्स्ट है आपका माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। उसके लिए जो मैं NBE इनकी बात करूं तो यहाँ पे NB और आपके पास क्या है? E। ये कैसे रहते हैं? यहाँ पे ये आपके फिक्स रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? आपके फिक्स्ड, कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, NB और E। और यहाँ देखिए इनमें जो आपके पास सिस्टम है इनको क्या करता हूँ अलग अलग, ये एक बॉल मैंने बना दी है यहाँ पे। ये क्या बना दिया हमने? बॉल बनाई हुई है इनको सेपरेट करने के लिए। तो ये जो बॉल है आपके पास, इसको आप क्या कहते हो? इसको कहते हो नॉन कंडक्टिंग।
नॉन कंडक्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। और यहाँ जैसे कि मैं बात करूँ तो यहाँ आपने लिख लिया NBE ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे जब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है और ये सभी फिक्स्ड होते हैं तो ये क्या होगा, एक तरीके से रिजिड का काम करेगा। ये सिस्टम कैसा होगा आपका, रिजिड होगा ना। जब यहाँ से आप ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हो एनर्जी का, ना वॉल्यूम का, ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो ये कैसा हो गया, एक तरीके से रिजिड हो गया ये वाला अपने पास बॉल। तो ये कैसा हो गया, रिजिड। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग तो ये आपके पास मिल गया है। और आपको जो ये मिलती है कि यहाँ से आपको ये आपको कैसी मिलती है, इम्परमिएबल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इन पार्टिकल्स का, आपस में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है। क्योंकि NBE कैसा है आपके पास, फिक्स है। और रिजिड है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे NBE कैसे हैं आपके पास, कांस्टेंट है या कंजर्व है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि कोरोना टाइम आया था तो सभी ने अपने अपने कमरों में क्या हो गए थे, आइसोलेट हो गए थे, क्योंकि बाहर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पास नहीं आई और आपको कोरोना से दूर रखे, ठीक है। इसलिए तो आप अलग रहे थे, सभी के साथ घुल मिल के रहे क्या कोरोना में, नहीं रहे, क्योंकि वो बीमारी कैसी थी, आवाज़ से फैलने वाली थी उस टाइप की। तो आप कैसे रहे थे, आइसोलेट रहे थे, क्योंकि आपको किसी का भी ट्रांसफ़र आपस में नहीं हो पाए, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल को आप आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हो। तो ये लिख लो, दिस इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार फिर से इसको समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है कि एनसेम्बल क्या होता है, ये कलेक्शन होता है ऑफ सिस्टम का। यहाँ पे जो सिस्टम का जो माइक्रो स्टेट होता है वो डिफरेंट रहेगा और जो मैक्रो स्टेट होता है वो कैसे रहेगा, आइडेंटिकल होएगा। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था, इसके माध्यम से बताया कि एक आपके पास क्या है, विलेज है, विलेज में आपके पास होम है और ये घर है, और घर में क्या है, परिवार है। और परिवार बाहर से देखने पर तो सभी कैसे दिखते हैं, खुश दिखते हैं, जो कि मैक्रो स्टेट की कंडीशन को फॉलो करता है, जो कि कैसी होती है, आइडेंटिकल, सबके लिए समान। लेकिन माइक्रो स्टेट की जब हम बात करें, जब हम इसमें इंटरनली घुस जाते हैं घर में और इनकी कंडीशन देखते हैं तो सभी की डिफरेंट कंडीशन हमको देखने को मिलती है, जो कि क्या होती है, डिफरेंट यहाँ पर माइक्रो स्टेट होती है। और ये सभी जो NBE है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, ये क्या होती है, फिक्स होती है, कंजर्व होती है या कांस्टेंट होती है। जिसके लिए ये क्या होगा, एक तरीके से ये जो बॉल है आपके पास ये रहेगी, रिजिड रहेगी। नॉन कंडक्टिंग मतलब कुछ किसी का भी यहाँ पर चालन नहीं हो रहा है तो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और इम्परमिएबल मतलब कोई भी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हैं, फिक्स है। तो इसलिए ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो इसको आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा मैं बात करूंगा, इसका होता है दूसरा कैनोनिकल एनसेम्बल। दूसरा देखो, दूसरा है आपके पास कैनोनिकल एनसेम्बल। ये वाला आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैनोनिकल एनसेम्बल। यहीं से ही नेट JRF में क्या पूछा जाता है, नेट गेट जेस्ट में क्वेश्चंस आता है, क्योंकि स्टैटिकल मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट इसी में ही फॉलो हो जाती है, ठीक है, कैनोनिकल एनसेम्बल में। तो कैनोनिकल एनसेम्बल में लिख लो आप, हेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आप कह लो कैपिटल N, वॉल्यूम B एंड टेम्परेचर T इज फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो कैनोनिकल एनसेम्बल होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N, वॉल्यूम B और आपके पास टेम्परेचर T, यहाँ टेम्परेचर की टर्म आ जाती है जो कि क्या होती है, फिक्स। यहाँ पे एनर्जी का चेंज आप कर सकते हो,
ठीक है। यहाँ पे कैनोनिकल में आप क्या कर सकते हो, एनर्जी का चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी वाली टर्म किस में आई थी, माइक्रो में आई थी, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में। और यहाँ पर क्या आ गई टर्म, टी की, टेम्परेचर की, ठीक है। ये क्या है, कैनोनिकल एंसेंबल। और तीसरा आप लिख लो यहाँ पे लास्ट आपका है, एक आपका होता है ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। इसके बारे में देखो तो हेयर यहाँ पर लिख लो आप, म्यू वी और टी इज फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, म्यू वी टी इज फिक्स्ड। बी को आप जानते हो वॉल्यूम होता है, टी को आप जानते हो टेम्परेचर होता है, लेकिन म्यू को आप जानते नहीं हो, इसलिए म्यू को आप लिख लो क्या होता है, ये केमिकल पोटेंशियल होता है। इसको बोलते हो आप केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये आपका केमिकल पोटेंशियल होता है म्यू, इसको केमिकल पोटेंशियल बोलते हो। यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम बी और टेम्परेचर टी, ये सभी कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। ये ग्रैंड कैनोनिकल है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ज़्यादातर एग्जांपल्स आपके कैनोनिकल एंसेंबल से पूछे जाते हैं, तो इसी को टारगेट करते हुए हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, तीनों तरीके मैंने बता दिए, एंसेंबल्स को बता दिया, कलेक्शन होता है सिस्टम का, जहाँ पे जो सिस्टम की जो माइक्रो स्टेट होती है वो होती है डिफरेंट, और जो मैक्रो स्टेट होती है वो कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। उसके बाद हमने ग्रैंड कैनोनिकल इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोई है ना जो एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चंस है। ये आपका CSIR जून में पूछा गया, एक जून 2017 क्वेश्चन है आपके पास, दी सिंगल पार्टिकल एनर्जी ऑफ ए नॉन इंटरैक्टिंग 3D आइसोट्रॉपिक सिस्टम लेवल्ड बाई मोमेंटम के आर प्रोपोर्शनल टू k की पावर क्यूब, द रेशियो P अपॉन E, जहाँ पर P आपका क्या है, प्रेशर है, ये P क्या है आपका, प्रेशर, तो P अपॉन E ऑफ प्रेशर टू एनर्जी डेंसिटी E एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज ऑप्शन ए आपका दिया है 1/3, ऑप्शन बी आपका दिया है 2/3, ऑप्शन सी आपका दिया है 1 और ऑप्शन डी आपका दिया है 3, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि CSIR जून में पूछा गया 2017 में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ो आप, द सिंगल पार्टिकल है आपके पास जो कि एनर्जी रखता है ऑफ ए नॉन इंटरेक्टिंग 3D आइसोट्रॉपिक आपके पास क्या है, सिस्टम है, लेवल्ड करता है बाई ये मोमेंटम k के द्वारा, r जो कि प्रोपोर्शनल होता है k क्यूब के। द रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, जो अनुपात है P अपॉन E का, जहाँ पर P क्या है आपका प्रेशर है, E क्या है आपके पास एनर्जी है, डेंसिटी, और एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज, तो फिक्स्ड टेम्परेचर क्या रहेगा इन चारों में से ऑप्शन से, वो आपको बताना है। सबसे पहले इसका मैं रब करता हूँ और सॉल्यूशन में आपको कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया होगा पूछ क्या रहा है, ठीक है। पूछ रहा है टेम्परेचर की डिपेंडेंसी पूछ रहा है कि फिक्स टेम्परेचर क्या रहेगा, वो आपसे पूछ रहा है। और सॉल्यूशन देखो, अच्छा सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आप जानते ही हो कि बी नो डेट, क्या जानते हो आप जानते हो जो एनर्जी है वो क्या होती है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू P की पावर क्या होती है, S। ये पढ़ चुके हो आप, प्रीवियस लेक्चर देख लेना,
पढ़ चुके हो ये। ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी की पावर एस, जो मोमेंटम है उसकी पावर क्या होती है, एस। यहाँ पर जो पी होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं भाई, लिख लो, इसको क्या बोलते हो आप, मोमेंटम बोलते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है आपका, एस अपॉन डी, एस अपॉन डी और ई अपॉन बी, बी कह लो या यू कह लो, इसको आप बी कह लेना या यू कह लेना, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है प्रेशर ज्ञात करने का, ये याद रखना। एस क्या है यहाँ पे, एस तो ये मोमेंटम की जो पावर है उसको बोलते हैं एस। डी यहाँ पर क्या है, डायमेंशन, जैसे कि इसमें बात कर रहा है वो 3 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन की मतलब 3D आइसोट्रॉपिक सिस्टम बताया था ना उसने, क्वेश्चन से देखो उसमें बताया था 3D आइसोट्रॉपिक सिस्टम। तो डी क्या है यहाँ पे, डायमेंशन, ई क्या है आपके पास, एनर्जी, और बी यहाँ पर क्या है आपकी, है बी आपके पास है इंटरनल एनर्जी, ये यू कह लो आप इसको, ठीक है, यू कर लो, यू कर लो, ठीक। अब सही है, आ जाओ। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से आप P बराबर क्या करोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ही है ना, तो इसको डेंसिटी बोल सकते हो आप। तो S अपॉन डी, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे U को आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो गई आपकी, ठीक है। तो P बराबर S अपॉन डी, यहाँ पे U। तो नाउ सबसे पहले आप देख लो कि आपके पास क्या दिया था, E जो थी वो प्रोपोर्शनल किसके दी थी, K क्यूब के। क्वेश्चन में देखो K की घात 3 के ही तो समानुपाती है जो एनर्जी है आपके पास में। तो यहाँ से आप जानते हो P बराबर क्या होता है, वो होता है आपके पास H कट K, ठीक है। तो K यहाँ से ज्ञात करोगे तो वो हो जाएगा P अपॉन H कट, ओके। तो यहाँ से मैं बात करूँ, आपको चाहिए K क्यूब, तो K क्यूब बराबर क्या बनेगा यहाँ पे, P क्यूब अपॉन क्या बनेगा, H कट का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे H कट क्यूब, ये तो क्या होता है, ड्रैग कांस्टेंट होता है जो कि कांस्टेंट है। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल में हो गई है भाई, ये हो गई P की घात यहाँ पर हो गई 3। तो यहाँ से S बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि P की पावर S कितनी है, 3 है। तो S बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। D डायमेंशन कितनी है, 3D आइसोट्रॉपिक सिस्टम है, तो D बराबर डायमेंशन कितनी दे दी, 3 दे दी। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, P बराबर S अपॉन D, और क्या है ये आपके पास, लिखो इसको। तो P बराबर क्या मिलेगा आपको, S अपॉन D, और क्या मिलेगा यहाँ पे आपको U, ठीक है, ये आपको मिल गया U। प्रेशर टू एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एयर यहाँ पे आप लिख ही लो कि आप भूल जाओ तो आपको याद तो रहेगा। U क्या है यहाँ पे, एनर्जी, क्या बोलते हो इसको, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो आपको चाहिए क्या, प्रश्न में क्या पूछ रहा था आपसे, उसमें पूछ रहा था कि प्रेशर पर यूनिट क्या पूछ रहा था, एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से P अपॉन आपको निकालना है क्या, U बराबर S कितना है, S है आपके पास कितना आया था, 3 आया था, 3, और D भी कितना है, 3। तो P अपॉन जो U मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 1, ये आ गया। तो एक आपका क्या है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। निकाल सकते हो ना, कुछ भी नहीं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। आप जानते हो कि एनर्जी किसके समानुपाती होती है, मोमेंटम की पावर के। तो मोमेंटम की पावर क्या है, एस, तो ये था। और पी बराबर क्या होता है, जैसे यदि प्रेशर, ये लिख लेना, ये मोमेंटम नहीं है इधर, ये पी क्या है, प्रेशर है, ये प्रेशर, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी, ये याद रखना, ये फार्मूला। E अपॉन ई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे P अपॉन यू करोगे तो आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, S अपॉन डी मिलेगा। S क्या है आपके, P की पावर S जो मिली है यहाँ से, E समानुपाती है K क्यूब, तो P बराबर H कट K, तो K बराबर P अपॉन H कट, यहाँ से आप K क्यूब निकालना है आपको, तो P क्यूब अपॉन H कट क्यूब। H कट क्या है आपका, ड्रैग कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट है तो ये तो जाएगा, तो ओनली क्या रहेगा, E समानुपाती किसके रहेगा, P क्यूब के। तो ये P की पावर कितनी है, 3, तो S बराबर 3, तो यहाँ पर रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर पर यूनिट क्या निकाल दिया आपने, एनर्जी डेंसिटी। एक और क्वेश्चन से देख लो, फिर क्लास को करते हैं ऑफ। ओके, समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो फिर एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, ठीक है, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप, एक और क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो। ये भी आपका CSIR, ये भी आपका CSIR दिसंबर 2017 में पूछा गया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, दी नंबर ऑफ
माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए गैस ऑफ n particles in a volume capital V and number of internal energy क्या दे रखी है आपको, U is given by, ये आपको ओमेगा UVN ये बराबर दे रखा है B माइनस का NV इसकी पावर N A U अपॉन N इसकी पावर 3N डिवाइड बाई 2। ओके, बेहर जहाँ आपको A, B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, हाँ या ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट, इट्स प्रेशर इन ए वॉल्यूम कैपिटल वी एंड टेम्परेचर T इज रिलेटेड Y। तो ऑप्शन ए आपका दिया है यहाँ कि P प्लस AN अपॉन B माइनस NB बराबर N KBT। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे है आपके पास में कि P माइनस AN अपॉन में B स्क्वायर B माइनस NB बराबर N KBT। ऑप्शन सी आपके पास है PB बराबर N KBT और ऑप्शन डी आपके पास है B माइनस NB बराबर N KB और T। ठीक है, ये सब लिखिए, मैं देखता हूँ नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या, है ना, करो। हाँ बिल्कुल सही है, जल्दी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ। देखो, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए गैस ऑफ n पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम V एंड नंबर ऑफ जो इंटरनल एनर्जी है वो U दे रखी है। तो ओमेगा जो माइक्रोस्टेट है वो दे रखी है आपको UVN बराबर क्या दे रखा है B माइनस NB पावर ऑफ N, AU अपॉन N पावर दे रखी है 3N/2 और बेयर जो A और B है क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। इट्स प्रेशर इन ए वॉल्यूम कैपिटल V एंड टेम्परेचर क्या दिया है T कैपिटल T। इसमें रिलेशन आपको बताना है प्रेशर में और टेम्परेचर में। तो यहाँ पे देखो प्रेशर और टेम्परेचर में ये रिलेशन आपको दिए हुए हैं, तो आपको ये करना है सॉल्व। सबसे पहले आप जानते ही हो, इसमें क्या जानते हो आप, एंट्रोपी जानते हो ना, S बराबर क्या होती है KLN ओमेगा, वो आपको देखनी है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। चलो जल्दी सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले आपके पास जो एंट्रोपी है, क्या है आपके पास एंट्रोपी, S बराबर क्या होती है KB LN और यहाँ होती है ये ओमेगा, यही होती है ना। ओमेगा आपको दिया है क्वेश्चंस में, आपको ओमेगा दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लो KB LN, यहाँ पे लिखो ओमेगा। ओमेगा कितना दिया है B माइनस NB और इसकी पावर दे रखी है N, ये AU अपॉन कैपिटल N इसकी पावर दे के 3N/2 और ये कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे LN को मैं क्या ले जाता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा S बराबर ये आ गया आपका KB, यहाँ देखो अब क्या होगा N आ जाएगा आगे और यहाँ बन जाएगा LN B माइनस NB, ऐसा बना सकते हो ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि LN को अंदर डॉट क्या होता है LN A
डॉट बी, तो ln a प्लस ln b ऐसा ही तो बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा ln और ये हो गया au डिवाइड बाई कैपिटल N। ये ओपन करना तो जानते हो भाई ln को, लॉग की प्रॉपर्टी a डॉट बी बराबर a प्लस बी, ये जानते हो ना। आगे चलो यहाँ पे, तो यहाँ आप जानते हो, सबसे पहले लिख लो बी नो डेट। हम जानते हैं कि बी नो डेट हम जानते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट जो थर्मोडाइनमिक्स लॉ होता है ऊष्मागतिकी का, जिसका प्रथम नियम कहते हो, तो डी क्यू बराबर होता है डी यू और प्लस क्या होता है यहाँ पे डी डब्ल्यू, यही होता है ना। डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, टी डी एस लिख सकते हो, ठीक है, बराबर डी यू, ये तो ये रहेगा, इसको पी डी बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पी डी बी, पी डी बी, ओके। तो यहाँ देखिए आप, जो ये आपके पास यहाँ पे क्या आता है, इफ यदि आपके पास क्या हो जाए, इफ यदि आपके पास क्या हो जाए, यहाँ लिख लो, इफ u आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, यदि आपके पास जो u है, ये इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो du आपको क्या मिलेगा, वो आपको जीरो मिलेगा, और ये जीरो मिलेगा TDS बराबर किसके मिल जाएगा, PdV के। लिख लो, तो TDS किसके बराबर मिल जाएगा आपको, PdV के बराबर मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे जीरो रखोगे तो मिल जाएगा ना। तो यहाँ से आप P अपॉन टी, यहाँ पे आपको चाहिए P अपॉन टी, प्रेशर और किसके मध्य बता रहे थे आप, टेम्परेचर के मध्य रिलेशन, तो ये से तो आएगा P अपॉन टी, मैंने कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा भाई DS अपॉन DB, यही तो बनेगा, ठीक है। इसको मैं उसमें रख दूँ पार्शियल में, पार्शियल एन, हाँ, डिफरेंशिएशन करें इसका, तो कांस्टेंट क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी आपकी U हो गई, ठीक है। तो P अपॉन टी बराबर डेल S अपॉन डेल B, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी। आपके पास S यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करना है, इसका B के सापेक्ष करना है, वॉल्यूम के सापेक्ष। तो कर दो इसको मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे कर लो, तो P अपॉन टी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे करो, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, के बी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो यही ऐसा ही रहेगा, इसको तो छोड़ो आप, कोष्टक में आओ, यहाँ पे देखो एन एल एन इसका करना है, एल एन है ना, तो एन क्या हो जाएगा, वन अपॉन आ जाएगा, ये बी माइनस एन बी, एल एन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन डॉट वन अपॉन बी माइनस एन बी, ठीक है। और आपके पास जो b है, b के रेस्पेक्टिव कर रहे हो, तो b का क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे देखो कोई b की टर्म है क्या, नहीं है यहाँ पे b की टर्म, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया, ठीक है, यही मिला है आपको। उसके बाद मैं बात करूँ, ये मिल गया ना आपको, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखो आप क्या मिलेगा, यहाँ से बराबर करो, तो यहाँ से देखो ये b माइनस एन बी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा p b माइनस एन बी, ये बराबर किसके हो गया, ये के बी टी एन, यहाँ लिख लो आप n के बी, और क्या मिल गया आपको t, यही मिल गया ना, p b n माइनस वी एन के बी टी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है देख लेना, ये आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी इज क्या रहेगा, करेक्ट। आ गया भाई, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, क्या किया था, एंट्रोपी का फॉर्मूला पता है, एस बराबर के बी एल एन ओमेगा, यहाँ पर के बी क्या है, वोल्टेजमैन कांस्टेंट, ओमेगा क्या है आपका माइक्रोस्टेट, एस क्या है आपकी एंट्रोपी। तो एस बराबर के बी एल एन, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी थी प्रश्न में, ये रख दी है, एल एन की प्रॉपर्टी लगाइए, इसमें जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एल एन लग जाता है, और डॉट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाता है, मल्टीपल वाली वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस, और ये वाली 3n/2 आगे आ गई, ये हो गया। उसके बाद आप फर्स्ट नियम को जानते हो क्या, किसका होता है ये, थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो ये देख लो प्रथम नियम, तो dq बराबर du प्लस dw, यदि आप इंटरनल एनर्जी को क्या मान लेते हो, 0 मान लेते हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट उसको मानोगे तो ये हो गया। dq को TDS लिख दो, dw को PdV लिख दो, TDS बराबर PdV, P अपॉन T में आपको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, तो डेल S अपॉन डेल V, कांस्टेंट किसके, U, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, ऑप्शन डी आपका सही आ गया। तो आज के लिए ये लेक्चर्स इतना ही बहुत है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, तो वीडियो लेक्चर्स यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।